इसे चाहिए काम चिट्ठी बांटने, क्यों नहीं बांटते? सब नहीं आ सकते यहाँ से। 2 कोटी का आदमी आओ यहाँ का, वही मुख्यमंत्री बन जा। अगर आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी उसे आकाश को मिली है उसे बखूबी जिम्मेदारी को निभाने का काम करे, नहीं तो हम उसकी शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं इसरार सोशल वर्कर और आज हम खड़े हैं सिरचंदी गांव के डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस सिरचंदी पर, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं और ग्रामीण की ये समस्या है, वो उनका ये कहना है कि जो यहाँ के पोस्टमैन हैं आकाश नाम से, वो चिट्ठी जो है बांटने नहीं जाते गांव में। फ़ोन करते हैं, जो फ़ोन पर उनके फ़ोन करने पर यहाँ पर आ गया उसको चिट्ठी मिल जाती है, और जो नहीं आया उसकी चिट्ठी जो है रिटर्न कर दी जाती है। और कुछ लोगों की तो वैसे ही वापस कर देते हैं, मतलब मन मर्जी चला रहे हैं अपनी, और ना ही ड्यूटी पे टाइम पे आते हैं। हम अभी भी आए, अभी यहाँ पे नहीं मिले हमें, मन मर्जी की ड्यूटी चल रही है। मैंने उनसे फ़ोन पर बात भी की कि उनका जो बर्ताव था, कॉल पर बात करने का जो तरीका था, वो बिल्कुल अनप्रोफेशनली बात कर रहे थे मुझसे। कह रहे थे कि आप वेट करो, मुझे वेट कराने के लिए बोल रहे हैं। आप ग्रामीण, अगर आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करनी चाहिए, ना कि गुंडागर्दी। ग्रामीण बहुत परेशान है। ये हमारे गांव के निवासी हैं बाबूजी। डाके का काम गाँव में चिट्ठी बांटने का हो जी। वो जिस पर चाह फोन कर दो, सब पर फोन नहीं है। कई सब पर मोबाइल धरे या सब आ सको डाक पे, कोई नहीं आ सकता। कुछ आ जाएंगे, कुछ नहीं आने के। इसे चाहिए काम चिट्ठी बांटने, क्यों नहीं बांटते? सब नहीं आ सकते यहाँ से। 2 कोटी का आदमी आओ यहाँ का, वही मुख्यमंत्री बन जा। सीधी जनता है यहाँ की, जैसे चाह मन मर्जी कर रहे हैं। अब इस तरीके से तो अगर फोन पे ही चिट्ठी जानी तो फिर तो कामिल कर लेगा इस काम को। उसकी क्या जरूरत पड़ रही है? सरकार क्यों तनख्वाह दे रही है? तो जी। किस चीज की तनख्वाह दे रही है? थोड़े पैसे इसके ही बढ़ाए तो कामिल के, ये अपने आप बन तो जाएगा चिट्ठी। सही बात है। काहे की गुंडागर्दी फैला रखी उन्होंने, ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा जो कुछ हो रहा। उन्हें चाहिए गांव में घर घर जाकर चिट्ठी देनी। हेलो, नमस्कार जी। मैं सिरचंदी गांव का निवासी हूं। इस पोस्टमैन से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। और जी, जैसे बाबू भाई ने बताया वो बिल्कुल सत्य है। इन्हें अगर अपनी नौकरी करनी, सरकार नौकरी दे रही, उसके आधार पर इन्हें सिरचंदी गांव में काम करना पड़ेगा। बस इतना ही चाहता हूँ, ताकि आगे ऐसी हरकत नहीं बर्दाश्त होगी। धन्यवाद। जिस आदमी को जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी उसे आकाश को मिली है उसे बखूबी जिम्मेदारी को निभाने का काम करे, नहीं तो हम उसकी शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ करेंगे। यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ किसी को भी किसी का कोई भी डाक द्वारा कोई चिट्ठी भेजी जाती है, वह किसी को नहीं मिलती। तो हमारा सीधा सवाल यही है, या तो उन्हें चिट्ठी मिले, वरना साफ सीधा हमारा उससे सवाल है, वो सरकार की नौकरी क्यों कर रहा है? उसे अगर ये जिम्मेदारी दी गई है तो अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करे। धन्यवाद। ये कामिल जी है। जब से ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे सिरचंदी में, जब से ये इन्हीं के पास है, बहुत ही अच्छी शख्सियत है और इनसे कभी कोई समस्या नहीं। हम तो ये कहते हैं कि अगर पोस्टमैन को समस्या आ रही है, उसको इज्जत थोड़ी घट रही है उसकी चिट्ठी बांटने में, वो पहली बात तो नौकरी छोड़ दे। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि थोड़े पैसे इन्हीं के बढ़ा दिए जाए और इन्हीं को जिम्मेदारी दे दी, चिट्ठी बांट देंगे लोगों को। इतना काम तो ये फोन पे खुद भी कर सकते हैं कि ये चिट्ठी लोगों को फोन करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे चिट्ठी लें, क्योंकि पोस्टमैन ना हो। भाई, पोस्टमैन होने का कुछ तो फायदा हो। जब पोस्टमैन बनाया है यहाँ बैठने के लिए तो कामिल जी है, एक्स्ट्रा आदमी की क्या जरूरत है? बेफालतू में सरकार नौकरी दे रही है। कामिल जी, आपके जो पोस्टमैन है वो चिट्ठी गांव में नहीं बांटता है, फोन करता है। फोन पे कोई शख्स यहाँ आ गया, उसको चिट्ठी मिल जाती है, जो नहीं आया वो चिट्ठी रिटर्न हो जाती है वापस। और ये बोलने का भी व्यवहार कोई अच्छा नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा आपकी इच्छा हो, जैसा कर सको। मैं तो वही दे सकूँ। कहाँ भाई घर घर चिट्ठी बांटो, तेरी नौकरी है, तेरा फर्ज भी है। और भाई जो कुछ आदमी आ भी सको, कुछ नहीं भी आ सकते फोन पर, उनकी चिट्ठी घर घर देनी चाहिए। इस चीज की नौकरी आपको मिल ली। आप तो यहाँ पे आपकी केयर में चल रहा है, सब आपके अंडर में हो रही है। आपको तो पता है वो चिट्ठी बांट नहीं रहा गाँव में जा,
नहीं, वो यही फोन पर करा जी बात, जो चिट्ठी चली जाती है, नहीं तो वो जैसा भी करता होगा वो डिलीवरी नहीं करता गांव में जाके, गांव वालों की शिकायत है। आप क्या कहते हैं, करता है वो डिलीवरी? ना गांव में जो यहाँ वो उसी की करा जी वो। अच्छा, गांव में जा जाके नहीं करता, गाँव में जा असल में फिर जो उसका काम है वो नहीं करता वो। हाँ हाँ, जो उसका काम है घर घर वो जाने का वो नहीं करता। तो बाबूजी ये काम तो आप भी कर सको, फोन आप हमें कर दोगे, हम ले लेंगे आगे, फिर पोस्टमैन की क्या जरूरत है? जी ये तो सरकारी कह सको, मैं कैसे कह सकूँ जी, जो हाँ भाई वो मैं ही कर लूँगा, जैसे वो सरकार के आदेश होंगे ऐसे मैं कर दूंगा। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन पोस्टमैन की जो जिम्मेदारी है वो तो निभा नहीं रहा ना वो। ना वो निभा नहीं रहा, जैसे भी है वो तो आपको भी पता है क्यों जी, जिम्मेदारी का तो आपको भी पता है। तो फिर तो उन्हें कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का, जब वो अपना काम नहीं कर रहे ईमानदारी से। ना उनका क्या हो जी, जो यहाँ अपना काम नहीं कर रहा है, जो उसका काम हो वो करो जी। हाँ जी, जो उसका काम हो तो वो करना चाहिए। तो देखिए ये हमारे गांव के निवासी है कामिल जी, पोस्ट ऑफिस जब से यहाँ पर है इन्हीं के पास है, हमें इनसे कभी कोई समस्या नहीं आई। इससे पहले जो एक डाकिया थे उदय सिंह, उनसे हमें कभी भी कोई समस्या नहीं आई, वो घर घर जाकर चिट्ठी बांटा करते थे, कभी कोई समस्या नहीं आई। अब ये समस्या आ रही है कि ये भाई साहब है, इनको शर्म लगती है यहाँ पे चिट्ठी बांटने में। यहाँ तक के जो पोस्ट ऑफिस है जिनका, कामिल जी, उनका भी यही कहना है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो जी यही कहना चाहता हूँ कि गांव की समस्या दूर हो, और एक चिट्ठी आई और वो उसके पास नहीं पहुंची और वो वापस चली गई, और वो उसका चालान कट गया या उसके वारंट कट गए, तो उसके इससे ज्यादा वो भुगतेगा। अगर उसे चिट्ठी मिल जाती तो वो अपनी जमानत करवा देता या और भी कुछ काम समस्या सुधार लेता। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या जनता के सामने। जनता के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है और जनता की समस्या पूरी नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति को रखने का कोई फायदा नहीं। देखिए ये हालत है, पूरा गांव जो है यही शिकायत करता है इन शख्स की, जो ये आकाश नाम से जो शख्स है, इसकी यही शिकायत है कि ये भाई साहब जो है यहाँ पे बैठकर फोन करते हैं, जो आ गया उसको चिट्ठी दे दी, जो नहीं आया उसको चिट्ठी नहीं दी। तो कहाँ तक ये सही है? क्या तो वो नौकरी करना छोड़ दे अगर उनको समस्या हो रही है कहीं जाने में, जो उसकी ड्यूटी है कम से कम वो ईमानदारी से करेगा। अगर वो इस ड्यूटी के इच्छुक नहीं है, अगर उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, तो बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी छोड़ दो भाई साहब, और लोग कर लेंगे, जो जरूरतमंद है उनको मिल जाएगी।